किवें हो लेट तो नहीं होगा। हेलो हाँ जी जी की हाल चाल दोस्तों बस राम राम भाई सारा ने की हाल चाल थारे सारे के ठीक ठाक हो, मजे ले रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, कच्चा काट रहे हो। विंड स्पीड कैसे काम को इंटरफेयर करती है, काम को अफेक्ट करती है। आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हम हमारे पिकअप पॉइंट पे जो लगभग पहुंच गए हैं। दिन बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम एक है कि स्पीड विंड की हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो फ्लैग्स को, और ये जो हवा की स्पीड है यहाँ पे काम को अफेक्ट करती है। काम आपका रुक सकता है, ब्रेक लग सकती है। क्यों लग सकती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसके कई कारण हैं। पास में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और घटनाएं होती भी हैं और आगे भी हो सकती है अगर ध्यान ना रखा जाए तो विंड स्पीड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये एक पेट्रोल पंप है जिलोंग और मेलबर्न के बीच में। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रुकता होता हूँ एक ब्रेक करने के लिए, 15 मिनट की या 20 मिनट की, आधे घंटे की। उसमें मैं कॉफ़ी पीता होता हूँ। यहाँ पे जो है ना, इस साइड ट्रक खड़े होते हैं, दूसरी साइड में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बहुत बड़ा यहाँ की पार्किंग होती है। जो बड़े ट्रक वाले होते हैं ना, यहाँ पे रुक के एक ब्रेक लेते हैं, अपनी रेस्ट करते हैं, जो कि उन्हें लॉग बुक में फिल करना होता है, जो ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ के पेट्रोल पंप ना अपने पेट्रोल पंप से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना खाने पीने की और बहुत सारी आइटम्स आपको पेट्रोल पंप पे ही मिल जाती है। आपको कहीं अलग शॉप पे लेने नहीं जा, किसी अलग शॉप पे जाना नहीं पड़ता। कोई भी जो ये आइटम्स होती हैं उनको लेने के लिए, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ना, मतलब बेसिक यूज़ की जो इमरजेंसी में यूज़ पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है। देखो टिश्यूज़, प्लेट्स और खाने की सारी आइटम्स, स्वीट्स में मिठाइयाँ और जो है खाने की जैसे पेटीज़ वगैरह होती हैं वो चीज़ें, बच्चों की कैंडी और चॉकलेट्स, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जो आप समझ रहे हो वो भी यहाँ पे मिलता है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है भाई। और यहाँ पे जो है फूड आउटलेट्स भी हैं, हंग्री जैक्स होता है यहाँ पे, और भी बहुत सारी फूड आउटलेट्स होती है। वहाँ पे आप बर्गर और कुछ भी खा सकते हो। यहाँ से मैं कॉफ़ी लेता होता हूँ डेली। यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो है ओनर हैं, वो अच्छे से पेश आते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। तो भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मेरे को इशारा करके बुलाया एक वियतनाम से, ये एक बुजुर्ग आदमी था, इसके साथ 3-4 बंदे और थे, लेकिन इनको इंग्लिश नहीं आती थी, बड़ी डिफिकल्टी थी। गाड़ी में इनके प्रॉब्लम हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, कूलेंट वगैरह ख़त्म हो गया था, तो कूलेंट लेके आए, वो थोड़ा सा इसमें डाला और बाकी चीज़ें देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पानी इसमें डाला। और फिर ये गाड़ी बड़े टाइम के बाद स्टार्ट करने की कोशिश करी तो नहीं हुई यार, फिर भी नहीं हुई। फिर मैकेनिक का नंबर इनको मैंने दिया और इनसे मैंने बात करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ किया, वियतनामीज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए आवाज़ को, क्योंकि इनको मेरी नहीं पल्ले पड़ रही थी, मेरे को इनकी नहीं पल्ले पड़ रही थी। बुजुर्ग तो बेचारा बोल ही नहीं रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। ज़िंदगी बड़ी औखी है यार बुजुर्गों की, जब आप इंग्लिश नहीं आती ना तो बड़ा औखा हो जाता है चीज़ों से डील करना, समझना उन चीज़ों को। वो चीज़ हमने यहाँ पे मैंने नोटिस किया आज। क्या बात है जी, नज़ारे प्रकृति के देखो, दूर दूर तक कितना सुंदर नज़ारा है। एवरीथिंग लुकिंग मच ब्यूटीफुल। वहाँ पे भी पहाड़ है। बॉबी देओल चला रहा था जैसे, ऐसे लग रहा था। वो देखो सारे पहाड़, उधर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई। नज़ारे वेदर के तो बहुत सोहना वेदर है। इस कंस्ट्रक्शन साइड पे गदर माजरे ट्रक इकट्ठे हो रहे, ट्रक क्या एयरपोर्ट पे जहाज आया करे ना, एक ऊपर एक, वो काम हो रहे हैं। एक हैवी व्हीकल है सारे, कोई मिट्टी लिया रहा है, कोई पत्थर लिया रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। बड़ी साइट है ये कंस्ट्रक्शन साइट, काफी बड़ी। देखो जी, अब आती है मुद्दे की बात कि हवा की कितनी स्पीड होनी चाहिए। ये मेरे दोस्त का ट्रक है, उसके ऊपर जो लाल रंग की दिखाई दे रही है वो क्रेन है, और इसको हवा की कितनी स्पीड के ऊपर ऑपरेट करना चाहिए, इसके ऊपर एक लिमिट है। राम राम भाई सारा ने, की हाल चाल थारे सारे के ठीक ठाक हो,
मजे ले रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, काचा काट रहे हो। तो बात थी विंड स्पीड की। विंड स्पीड कैसे काम को इंटरफेयर करती है, काम को अफेक्ट करती है। देखो अपने इंडिया में क्या है, आई डोंट थिंक कि अपन अगर तेज हवा चले, ज़्यादा ही तेज चले तब तो काम रोकते हैं, वरना नहीं रोकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये रूल है, कोई भी बड़ी साइट है चाहे कोई छोटी साइट है, कैसी मर्जी कंस्ट्रक्शन साइट है, किसी भी तरह का सिस्टम, लोडिंग अनलोडिंग कुछ चीज़ें होती हो, लेकिन अगर हवा की स्पीड, विंड स्पीड ये कहता है कि 36 किलोमीटर बराबर है, तो आपको ना आपके बिजनेस से, जो भी आपकी कंपनी है उससे पूछना पड़ता है कि ये विंड स्पीड है, ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं। आपको विंड स्पीड का कैसे पता चलेगा? आईफोन में ना ऑप्शन होता है, ठीक है, उससे पता चलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आप ना मेक श्योर करो, कभी भी ये नहीं है तेज आंधी चल रही है और आप ऑपरेट कर रहे हो, अगर क्रेन हिल गई, सामान इधर उधर हो गया, गिर गया, क्रेन में कुछ फ्रैक्चर आ गया, प्रॉब्लम आ गई, कोई फ्रैक्चर मतलब वो क्रैक कुछ भी हो गया, मेडिकल का स्टूडेंट तो निकल जाते हैं यार ऐसे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, संजय दत्त बनने का, तिहाड़ जेल जाने का। तो क्या होता है कि वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, आपको ऑपरेट ही नहीं करनी, ठीक है। अब मान लिया ये है ना, आप जो निकालते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वेदर अपडेट, तो इसमें विंड मैप होता है, विंड स्पीड इसमें दे ही होती है। कहाँ गई, अब तो गुमी होगी, वैसे तो मुझे मिल गई थी। थंडरस्टॉर्म भी लिख रखा है सीधा, अब तो विंड है 17 किलोमीटर पर आवर, दिख रहा है क्या यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा, दूर है ना, 17 किलोमीटर पर आवर है विंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर मतलब 30 से ऊपर दिखा रहा है, आज मैं जब जॉब कर रहा था ना तो वो दिखा रहा था मेरा 35 प्लस 36 दिखा रहा था, तो मैंने जो मेरी कंपनी है मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि विंड स्पीड ये है और शुड आई ऑपरेट और नॉट, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेट मत करो, जब आपको लगे कि शूटेबल है, विंड्स कम है, तब आप ऑपरेट करना, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे लगे कम से कम 4 घंटे। मैं था, एक मेरा दोस्त था मनवीर, तो हम दोनों बैठे रहे, टाइम पास करते रहे, भाई हाँ कभी तो कम होएगी, हमारी कम तो हो ही नहीं पा रही है कि क्रेन को ना हमने ऑपरेट जब किया तो बिल्कुल स्लो किया। हम ना ट्रक की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ट्रक की स्पीड, जैसे ट्रैक्टर में नहीं वो डंडा होता साइड में हैंडल के, वो स्पीड बढ़ जाती है, क्या कहते हैं उसको, मुझे प्रॉपर नहीं पता क्योंकि मैं उस फील्ड में कभी गया नहीं, ठीक है। वो स्पीड बढ़ जाती है, मतलब सेव हो जाती है वो स्पीड, फिर उतना ही चलता है ट्रैक्टर, रेस बोलते हैं जिसको। तो ऐसी ट्रक में भी होती है, हम ना पीटीओ चला के, पीटीओ से क्रेन ऑपरेट होती है, फिर उसकी रेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैंने बढ़ाई नहीं, रेस बढ़ाएंगे ना तो क्रेन जल्दी जल्दी चलेगी, जल्दी चलानी नहीं थी, आराम से चलानी थी, क्योंकि झोल ऐसे हवा भी लगेगी और क्रेन भी ऑपरेट करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो हमने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लो मोशन में क्रेन को ऑपरेट करके लगभग 2 घंटे में हमने वो है अनलोड किया। देखो वीडियो मैंने डाल रखी है इसमें सारी की सारी, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। और अनलोड किया और 3-4 घंटे हमने पहले वेट किया, तो जो वेटिंग टाइम है ना उसके हमें पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर विंड चल रही है तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, देखो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, उसके लिए हम पैसों के लिए एलिजिबल हैं, हम पैसे आराम से ले सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वो हमें पे करते हैं। और ये विंड्स का चक्कर है। विंड से क्या होता है यार, बड़े बड़े ना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, जो यहाँ के रूल रेगुलेशन है, वर्क सेफ का आप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी काम करते हो ना, वर्क सेफ सर्टिफिकेट होता है, वो बनवाना पड़ता है। और वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कितनी विंड कहाँ कैसे किसको, क्रेन का भी जब बनाते हो ना आप, तो भी सिखाया जाता है कि विंड कितनी होनी चाहिए, विंड स्पीड कितनी से ज़्यादा है या इस लिमिट से नीचे है तो आप ऑपरेट कर सकते हो, आप ऊपर है तो ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन जब आप स्टडी करते हो ना दी जाती है। तो ये पागल वाला काम नहीं है, भाई आपने पढ़ाई कुछ भी कर ली, किसी और ने पेपर दे दिया, ये कर लिया वो कर लिया, अपना क्रेन जैसे मर्जी ऑपरेट करी जा रहे हो, मुंगलमुत है क्या अगर है, वो काम नहीं करना भाई। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो आप उस चीज़ के लिए, अगर कुछ भी डैमेज होता है ना, आपका वर्क सेफ, आपका वर्क कवर, सारी चीज़ें लाइन में लग जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इनको बचाने के लिए बस इतना बता दिया कि इस स्पीड से ज़्यादा अगर हवा बह रही है तो आप ऑपरेट क्रेन को नहीं कर सकते, आप सारे ऑपरेशंस को सीज कर दो, ठीक है। ये बेस्ट वे है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में लहराए ना, ठीक है, चाहे वो हैवी है चाहे वो लाइट वेट है, हवा में ना लहराए, किसी को हिट ना करे, किसी वर्कर को हिट ना करे, किसी ऑब्जेक्ट को हिट ना करे, वो डैमेज ना हो। इन चीज़ों के लिए कुल मिला के 100 की बात ये है, 100 की एक बात कि आप ऑपरेट करना बंद कर दो। का सीखे छोटे, जो 2 कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको तो पैसे मिल ही रहे हैं, ठीक, ये सीन है और कुछ नहीं है। और बस यही था, और जो भी अपडेट होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगी मोहतरमा। मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर देना, एक बार मौका गया ना दोबारा मौका नहीं देती जिंदगी, फॉलो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।
किमें हो लेट तो नहीं होगा?